हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंजलि आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको लो ब्लड प्रेशर के बारे में जानकारी दूंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बताया था। जिस तरह से हाई ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी के लिए एक डेंजरस कंडीशन है, उसी तरह से लो ब्लड प्रेशर भी हमारी बॉडी के लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इससे हमारे जो बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं, ब्रेन एंड हार्ट, यहाँ तक ब्लड प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुँच पाता, जो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में डेवलप हो सकता है। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120/80 गिना जाता है। अगर आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 120 से गिरकर 90 तक आ गया है और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 80 से गिरकर 60 तक आ गया है या इससे लो चला गया है, तो आपको लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन डेवलप हो गई है। कई पेशेंट्स में ये ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो जाता है, तो वो पेशेंट जो है फिर वो बेहोश भी हो सकते हैं। और इन पेशेंट्स में एक फिर काफ़ी हमें जो है वो विद केयर इनकी मीन्स करनी पड़ती है, मीन्स हॉस्पिटलाइज भी इनको करना पड़ सकता है अगर इस तरह की कंडीशन डेवलप हो जाए तो। और इसके अगर हम कारणों के बारे में जान लें तो इसमें जो लोग काफ़ी खड़े होकर काम करते हैं, उनका स्टैंडिंग पोजीशन में ज़्यादा काम रहता है, तो इन लोगों में जो ब्लड है वो ज़्यादातर लेग्स की तरफ पूल हो जाता है और जो हमारे ब्रेन की तरफ ब्लड है वो इतना प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंच पाता। हालांकि हमारी बॉडी इसको कंपेंसेट करने की कोशिश करती है, लेकिन अगर हमारी बॉडी कंपेंसेट नहीं कर पा रही तो ये लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन डेवलप हो जाती है। इसके अलावा अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो गई, मींस वॉमिटिंग लग गई या पेशेंट को लूज मोशंस लग गए जिससे काफ़ी फ्लूइड निकल गया, वाटर निकल गया बॉडी से, तो इसमें पेशेंट का जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। इस तरह से जो लोगों में स्वेटिंग बहुत होती है, पसीना बहुत आता है, या जो लोग यूरिन के लिए डायूरेटिक मेडिसिन ले रहे हैं, जिन लोगों में वैसे भी यूरिन ज़्यादा आता है जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, तो इन केसेस में भी लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन डेवलप हो सकती है। कई केसेस में अगर इंजरी हो गई, एक्सीडेंट्स हो गए या किन्हीं भी कारणों की वजह से, जैसे फीमेल्स में हैवी मेंसेस आ गए, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई और इन केसेस में ब्लड लॉस बहुत हो गया है, तो इन ऐसे कंडीशंस में भी लो ब्लड प्रेशर डेवलप हो जाता है, क्योंकि फिर भी हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है कम हो गया, जिसकी वजह से लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन डेवलप हो जाती है। कई लोग धूप में जाते हैं तो उनको डिहाइड्रेशन हो सकती है, लू लगने की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। जो लोग कुछ एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन लेते हैं उनमें लो ब्लड प्रेशर एज अ साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, और भी स्टीरॉइड्स की वजह से भी हो सकता है। तो कई पेशेंट्स में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, प्रॉपर तरह से वो खाना नहीं खाते हैं, न्यूट्रिशंस प्रॉपर नहीं लेते हैं, तो डाइट प्रॉपर नहीं लेते हैं, उन केसेस में ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। कई पेशेंट्स में अगर ब्लड कम है, ब्लड की कमी है, अनीमिया है, मींस हीमोग्लोबिन कम है, उन पेशेंट्स में भी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। और अगर हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, हार्ट में हार्ट रेट कम है, या वेल्व्स की कोई हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट के वेल्व्स हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। कई बार पेशेंट को अचानक कोई बुरी खबर मिल गई या कोई एक्साइटमेंट वाली न्यूज़ मिल गई, पेशेंट ने किसी इंटरव्यू के लिए जाना है, एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, तो इन कंडीशंस में भी एंजाइटी की वजह से भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि इसके कितने कारण हैं, और भी बहुत से इसके रीजंस हो सकते हैं जिसमें लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो इसमें आपको कैसे फील होगा कि हमें लो ब्लड प्रेशर है, कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने में मिलेंगे? तो इसमें पेशेंट को एक थकावट सी महसूस होती है और सुस्ती सी पड़ी रहती है, लिथार्जी फील होती है, काम करने में मन नहीं लगता है, उसको कंसंट्रेशन नहीं उसकी बन पाती है किसी भी काम करने में, लेग्स में दर्द हो सकता है, कई बार पूरी बॉडी में दर्द हो सकता है, डल हेडेक भी रह सकता है, पेशेंट को एक जैसे सिर घूमता है, वर्टाइगो टाइप भी पेशेंट को चक्कर से भी फील हो सकते हैं। और इसके अलावा पेशेंट को बेहोश भी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा बीपी कम हो गया। ये सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं पेशेंट में, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और पेशेंट जो है वो बस चुप करके सोना पसंद करता है, उसका किसी काम में उसमें हिम्मत नहीं है काम करने की, बहुत कमज़ोरी से महसूस होती है। तो ये सिम्टम्स पेशेंट में लो ब्लड प्रेशर की वजह से डेवलप होते हैं।
ब्लड प्रेशर हमारा लो कई बार एकदम से भी हो जाता है, और कई बार कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें लो ब्लड प्रेशर हमेशा ही रहता है। जब भी उनका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है तो उनका ब्लड प्रेशर हमेशा लो ही आता है। ये पेशेंट्स हमें आके बताते हैं कि इनको हमेशा अपनी बॉडी में एक थकावट सी महसूस होती रहती है। तो इन दोनों ही कंडीशंस में होम्योपैथी आपकी बहुत अच्छी मदद कर सकती है। कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपकी इसमें हेल्प कर सकती हैं? तो इसमें सबसे पहले मेडिसिन आ जाती है जलसीमियम। जलसीमियम 30 पोटेंसी में हमको दिन में 3 से 4 बार 2 to 3 ड्रॉप्स लेने हैं। अगर पेशेंट को लो ब्लड प्रेशर हो गया, अचानक से कोई बैड न्यूज़, एक्साइटमेंट वाली न्यूज़, सडन फियर की वजह से या घबराहट की वजह से हो गया, इन पेशेंट में क्या सिम्टम्स देखने में मिलते हैं कि पेशेंट डलनेस, डिजीनेस एंड ड्राउजीनेस, मीन्स पेशेंट सुस्ती सी पड़ी रहेगी, चक्कर आएंगे, उसको सिर घूमता है और उसका आराम से सोने का मन करता है और वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता। लेग्स में दर्द हो सकती है और सिर के पिछले हिस्से में दर्द होती है, पेशेंट को चक्कर आते हैं। तो इन केसेस में जलसीमियम 30 आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। फिर एक मेडिसिन आ जाती है कार्बोवेज 30, जिनमें हमारा फ्लूइड लॉस बहुत हो गया, डिहाइड्रेशन हो गई, एक कोलैप्स की कंडीशन आ जाती है। पेशेंट को पल्स इतनी उसकी वीक हो जाती है कि उसकी पल्स फील ही नहीं होती, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, इवन उसके कई बार नेल्स भी ब्लू हो जाते हैं, उसको ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में बॉडी में मिल नहीं पाती है। कार्बोवेज को हम हमारी होम्योपैथी में एज अ ऑक्सीजन सिलेंडर कंसिडर करते हैं। तो जब पेशेंट में इस तरह की कंडीशन डेवलप हो रही है तो इसमें कार्बोवेज 30 यूज़ होती है। जैसे लूज मोशंस या वॉमिटिंग की वजह से या किसी भी कारणों की वजह से पेशेंट में डिहाइड्रेशन कंडीशन डेवलप हो गई है, तो इसमें कार्बोवेज 30 आपको लेनी चाहिए दिन में 3 बार, 3 से 4 बार। आप इसको 2-2 घंटे के बाद भी रिपीट कर सकते हैं अगर आपकी कंडीशन ज़्यादा वर्स्ट है तो। फिर एक कंडीशन आ जाती है चाइना 30, मेडिसिन आ जाती है चाइना 30, इनमें भी जो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, चाहे वो फ्लूइड लॉस हुआ है, मींस डायरिया, वॉमिटिंग या किन्हीं कारणों की वजह से, या फिर ब्लड लॉस हो गया है, हैवी मेंसेस आए हैं, या जो लेडीज़ मींस फीड कराती हैं अपने बच्चों को, ब्रेस्ट फीड करवाती हैं, या लिकोरिया की कोई प्रॉब्लम है, किसी न किसी वजह से उनकी बॉडी से ब्लड लॉस या फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो हैवी मेंसेस आ रही हैं, इन केसेस में, या आपको इंजरी या एक्सीडेंट की वजह से ब्लड लॉस हो गया, तो इनमें चाइना 30 आपको बहुत अच्छा वर्क करती है। इसमें पेशेंट को जो है वो कानों में ऐसे शां शां की आवाज़ भी महसूस होती है, चक्कर आते हैं, वीकनेस फील होती है, ये पेशेंट में चाइना 30 बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर एक कंडीशन आ जाती है अगर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट वेल्व्स की कोई प्रॉब्लम है, तो इनमें नाजा 200 आपको दिन में 2 बार लेनी चाहिए और विस्कम एल्बम 30 आपको दिन में 3 बार लेनी चाहिए। ये दोनों मेडिसिन हार्ट की कंडीशन में बहुत अच्छा वर्क करती हैं। इसके अलावा एक मेडिसिन कैक्टस 200 भी हार्ट की कंडीशन में बहुत अच्छा वर्क करती है। इसमें एक सिम्टम पिक्यूलियर होता है कि पेशेंट को चेस्ट के अराउंड ऐसे लगता है कि जैसे कोई बैंड डालकर उसका जो चेस्ट है वो मतलब कसी जा रही है, उसमें एक टाइटनेस सी उसको फील होती है। तो इस केसेस में कैक्टस 200 आपको दिन में 1 या 2 बार लेनी चाहिए। फिर एक कंडीशन आ जाती है अगर आपको धूप लगने की वजह से, लू लगने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर एकदम से लो हो गया, तो इसमें ग्लोनोइन 30 एंड नेट्रोम्यूर 30 दोनों मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती हैं। ग्लोनोइन 30 में बहुत स्वेयर हेडेक होता है, सिर बहुत उसका हैवी रहता है, पेशेंट अपने सिर को पिल्लो के ऊपर रख नहीं पाता है, जैसे ही पेशेंट लेट के अपराइट पोजीशन में उठता है तो उसको चक्कर आने लग जाते हैं। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है इसमें ग्लोनोइन 30 दिन में 3 बार या 4 बार आप लें तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेट्रोम्यूर 30 में भी धूप लगने की वजह से लो बीपी हो सकता है, और इन पेशेंट्स में क्या एक सिम्टम एक्स्ट्रा होता है कि उसको नोजिया वॉमिटिंग बहुत फील होता है। कई बार स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं, उनमें भी आपने देखा होगा कि ब्लड प्रेशर कई बार लो रहता है, तो इन केसेस में भी नेट्रोम्यूर 30 दिन में 3 से 4 बार लेने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। फिर एक मेडिसिन आ जाती है क्रेटिगस
मदर टिंचर, ये एज अ हार्ट टॉनिक काम करता है। तो इस मेडिसिन की 10 ड्रॉप्स दिन में 3 बार आप 1/4 कप ऑफ वाटर में डाल के लें, तो ये आपकी हार्ट को स्ट्रेंथ देगा, जिससे आपकी जो लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन है वो ठीक हो जाती है। तो ये मेडिसिन हैं जो आपको बहुत अच्छा वर्क करती हैं। अगर आपको अनीमिया की कंडीशन है, आप में हीमोग्लोबिन कम है और आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है, तो फेरनमेट 30 बहुत अच्छा वर्क करती है। तो ये आप मेडिसिन आपको दिन में 3 बार लेनी चाहिए। तो ये मेडिसिन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। तो ये मैंने कुछ मेडिसिन आपको बताई हैं जो आपने अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग लेनी है। और एक मेडिसिन पेटेंट मेडिसिन है एंजियोटोन, ये ड्रॉप्स में आती है, श्वाबी कंपनी की मेडिसिन है। ये जो मेडिसिन है, चाहे आपका ब्लड प्रेशर पुराने काफ़ी मीन्स टाइम से लो है, हमेशा ही लो रहता है, या एकदम से लो हो गया है, तो ये मेडिसिन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। इस मेडिसिन की आपको 15 to 20 ड्रॉप्स 1/4 कप ऑफ वाटर में डालकर दिन में 3 बार लेनी है। ये मेडिसिन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। तो ये मेडिसिन हैं जो आपकी होम्योपैथी में मेडिसिन है जो आपकी बहुत अच्छी मदद कर सकती हैं। आप इनको प्रॉपर वे से लें। अगर आपका ब्लड प्रेशर एकदम से लो हो गया है तो इन मेडिसिन के साथ साथ आप नमक एक्सेस में लें, फ्लूइड्स इनटेक बढ़ा दें, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं नमक डालकर, या आप कॉफ़ी भी ले सकते हैं। तो ये भी आपके ब्लड प्रेशर को अप करने में आपको हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।